करेंगे जैसा लोगों की अपेक्षा थी। ये जंतर मंतर दिल्ली संस्कृति और प्रकृति के जो संरक्षण के भी नीट के अंदर किए में जाएंगे जैसा लोगों की अपेक्षाएं थी। घपला तो ये अच्छी बात है चोरी कि लोगों ने हुई है, आपको आवाज दी। उनके खिलाफ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा के लिए आवाज़ उठ रही है। उसमें मैं भी आया हूँ और ये देख रहे हैं शिक्षा में जो पूरी है, जो ये जवाबदेही है देश के युवाओं के साथ, पूरी करें। जो हमारे भारत के बच्चों के साथ अनर्थ हो रहा है, गलत हो रहा है। गलतियां होती हैं, गलतियां करने से आप इंसान बनते हैं। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, मगर जब आप गलतियों को कबूल करते हैं, मानते हैं, तो आप महान बनते हैं। तो इसी तरह जो शिक्षा में गलतियां हुई, जिनके वजह से लाखों बल्कि करोड़ों बच्चों के जीवन में बहुत असर पड़ा और 20 से ज़्यादा बच्चों ने तो अपनी जानें दी, तो इसे कबूल करें और इसकी जवाबदेही लें। ये हमारी विनती है, विनम्र विनती है। और अगर इसमें आप सही कदम लेते हैं तो लोग आपकी सरकार को प्यार करेंगे, इज्जत करेंगे। हम यहाँ पर किसी सरकार की तख्ता पलट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम इसी सरकार में सुशासन लाने आए हैं, गुड गवर्नेंस लाने आए हैं, जिसमें कि एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की सुनती है, लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है और संवेदनशीलता रखती है। तो ये शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति है जिसे सुना जाए, और जब इसे नहीं सुना जाते तो ऐसे तत्व जो कि शांति में विश्वास नहीं करते, उनकी बात हावी होती है कि ये सब कुछ नहीं है, अशांतिपूर्ण तरीकों से ही मनवाए जा सकते हैं, जैसे कि पड़ोसी देशों में हुआ भी। तो हम चाहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के तौर पर शांतिपूर्ण तरीकों को पुरस्कृत करे, न कि अशांतिपूर्ण तरीकों का इंतज़ार करें। तो हमारी उम्मीद है कि लद्दाख के मसलों को जैसे उन्होंने गंभीरता से ली, वैसे ही करोड़ों विद्यार्थियों की इस आवाज़ को भी वो सुने, और ऐसा करके वो लोगों के और करीब पहुंचेंगे, वो और लोकप्रिय होंगे। और नहीं करते हैं तो हम तो कौन होते हैं सरकार बदलने वाले, मगर लोग सरकार ज़रूर बदलेंगे अगर लोगों की आप सुनेंगे नहीं तो। ये जो 2 करोड़ बच्चे जिन्होंने नीट के परीक्षाएं दी, या 2 करोड़ बच्चे जिन्होंने सीजेपी को फॉलो किया, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार मिलाएं तो लगभग 10 करोड़ लोग सीधे आपसे कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ सुनिए। और किसी भी लोकतंत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की अवहेलना करना एक सरकार के लिए शर्मनाक बात है। मुझे उम्मीद है कि आप वक्त पे सुनेंगे। देर से सुनेंगे तो उससे नुकसान सरकार का ज़्यादा होगा। हम तो यहाँ रह लेंगे, मुश्किलें सह लेंगे, और यही हमारे संदेश का एक हिस्सा है कि हम मुश्किलें, हम दर्द खुद पे देंगे, किसी और पे नहीं देंगे। जब हम यहाँ बैठते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं आप इतनी दिल्ली की गर्मी में कैसे रहते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि ये 46 डिग्री 47 डिग्री ये संदेश का एक हिस्सा है कि हम अपने आप पे जुल्म और दर्द ढाएंगे, मगर किसी और पे नहीं। और यही दर्द हमारा संदेश है। जैसे हम -25 डिग्री में लद्दाख में बाहर सर्दियों में बैठे, वैसे यहाँ भी बैठेंगे। और ये जो संदेश जोर पकड़ेगा तो शायद आप सुनेंगे, और जब आप सही कदम